तो चलिए आज हम करेंगे 2019 का सीसैट का इंटरपर्सनल स्किल एंड कम्युनिकेशन। तो देखिए वीडियो आपके लिए ही बनाए जा रहे हैं, तो अगर थोड़ा-सा भी आपको इससे लाभ मिल रहा है तो प्लीज़ हम लोग का भी सपोर्ट करें, क्योंकि अगर हम लोग आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा-सा आपको शेयर और लाइक तो कर देना चाहिए और सब्सक्राइब भी, ठीक है? लोगों तक पहुँचाने के लिए आप ही एक ज़रिया हैं, जो लोगों तक इसको पहुँचा सकते हैं। अगर हम इतनी मेहनत करते हैं तो आप भी थोड़ी-सी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइए। बाकी हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो कालिक संप्रेषण का अध्ययन जाना जाता है देखिए प्रॉक्सिमिक्स या काइनेक्सिस या पैरालैंग्वेज या क्रोनोमिक्स। तो कालिक की बात है, मतलब जैसे आप देखते हो कोई क्वेश्चन आते हैं क्रोनोलॉजी मिलाओ, इसका मतलब कालिक संप्रेषण है, तो इसका सीधा सिंपल होगा ना क्रोनेमिक्स से। गोल्डन रूल सर्वोत्तम नियम न्यायशास्त्र की हर प्रणाली में निहित होता है। हर आदमी किसी न किसी रूप से इसे अस्वीकारता है, अतः यह अकाट्य रूप से स्वस्थ नैतिक सिद्धांत है। इसमें निहित तर्क दोष कौन सा है? गोल्डन रूल सर्वोत्तम नियम नीतिशास्त्र की हर प्रणाली में निहित होता है। लोकतेजनक या फिर श्रद्धामूलक, दयामूलक, अज्ञानमूलक। तो ये होगा आर्गुमेंटम आन पापुलम। तो नीति शास्त्र की हर प्रणाली में सर्वोत्तम नियम निहित होता है और प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग रूप में इसे स्वीकारता है, अतः यह स्वस्थ नैतिक सिद्धांत है। परंतु तर्कदोष के रूप में लोकोत्तेजक इसमें शामिल है। वस्तुतः लोकोत्तेजक एक तार्किक गिरावट है जो तब होती है जब किसी चीज को सही या अच्छा माना जाता है, क्योंकि हर चीज लोकप्रिय है। निसंदेह कई लोकप्रिय धारणाएं सच हैं, परंतु उनकी सच्चाई उनकी लोकप्रियता का अर्थ नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी निर्णय के परिणाम की व्यक्तिनिष्ठ संभाव्यता के अनुमान का नियम नहीं है? उपयोगिता का आकलन, प्रतिनिध्यात्मकता, उपलब्धता या अभियोजन। तो ये होगा असेसिंग यूटिलिटी। ये नहीं है, बाकी तीनों है। देखिए आकलन एक संक्षिप्त प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य अभिव्यक्ति क्षमता, अनुभूति आदि का समापन करना। किसी निर्णय के परिणाम की व्यक्तिनिष्ठ संभाव्यता के अनुमान के नियम के अंतर्गत उपयोगिता का आकलन शामिल नहीं है, जबकि प्रतिनिध्यात्मकता, उपलब्धता, अभियोजन इसमें शामिल है। निम्नलिखित निर्णय शैली में से किसमें अस्पष्टता के लिए निम्नतर सहनशीलता पाई जाती है? विश्लेषणात्मक शैली या संप्रत्यात्मक शैली या निर्देशात्मक शैली, या इनमें से कोई नहीं। तो ये है डायरेक्टिव स्टाइल्स। ये निर्णय शैली में किसी में अस्पष्टता के लिए निम्नतम सहनशीलता पाई जाती है। यह है संप्रेषण अंतःक्रिया के रूप में परिप्रेक्ष्य के अनुसार प्रतिपुष्टि क्या है? कभी इरादतन नहीं होता है, सदैव इरादतन होता है, शायद कभी लाभदायक होता है, तो ये कभी कभी गैर इरादतन होता है। ऑप्शन डी। देखिए संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य मौखिक, सांकेतिक, प्रतीकात्मक माध्यम से विचार सूचनाओं के प्रेषण की प्रक्रिया है। इसे मुख्य व आवश्यक तत्व संदेश है और इस प्रकार अंतःक्रिया के रूप में संदेश कभी कभी बिना उद्देश्य अथवा गैर इरादतन भी प्रेषित होता है। यह निश्चयात्मक नहीं होता है। इसे निम्न रूप से कहा जाता है प्रेषक प्राप्तकर्ता संदेश। ये संदेश है, ये प्राप्तकर्ता प्रेषक है, ये प्रत्युत्तर है। जटिल समस्याओं की स्थिति में समूह निष्पादन उच्चतर होता है, तो इसको बोलते हैं कि विकेंद्रीकृत नेटवर्क। ठीक है, जटिल समस्याओं के संदर्भ में विकेंद्रीकृत संचार में समूह निष्पादन उच्चतर होता है। विकेंद्रित नेटवर्क के अंतर्गत सहयोगी चुनौतीपूर्ण वातावरण विचारों की खोज करने और उन्हें साझा करने में समूह कार्य को बहुत तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। वस्तु यह बुद्धिशीलता के नियम पर आधारित है, अर्थात जितने अधिक लोग उतने अधिक विचार होंगे। नेक्स्ट है प्रभावी संप्रेषण में अवरोधक क्या है? तो नीति प्रवचन, निर्णय परक होना और सांत्वना प्रदाय। तो यही तो बिल्कुल है, आप निर्णय परक हो गए हो और नीति प्रवचन हो गए हो, सांत्वना प्रदायी टिप्पणियां दे रहे हो, तो ये सब एक अवरोध है। संवाद, सारांश, आत्म समीक्षा सही सही है। सरल शब्दों का प्रयोग, शांत प्रतिक्रिया और रक्षात्मक अभिवृत्ति, व्यक्तिगत कथन, नजर मिलाना और सरल वर्णन, ये सब तो अच्छा है। बाकी देखिए बैरियर्स क्या है कम्युनिकेशन में? एक तो होगा भाषा संबंधी अवरोध, दूसरा संगठनात्मक अवरोध, भावनात्मक अवरोध होगा, भौतिक अवरोध होगा, व्यक्तिगत अवरोध और अदर बैरियर्स होंगे। और इसमें है एक ऐसा सामूहिक प्रयास जो वैकल्पिक विचार उत्पन्न कर एक प्रबंधक को समस्या का समाधान करने में सहायता करता है, कहलाता है। उसको बोलते हैं बुद्धि उत्तेजक। ठीक है, याद रखिएगा, कुछ चीजें याद रखनी पड़ेंगी आपको।
चलिए दिखा देते हैं। बुद्धिउत्तेजक बुद्धिशीलता का अर्थ होता है अवधारणाओं और विचार को सोचने का तरीका तथा समस्या सुलझाने में समाधान रूप में प्रदर्शित होना। इसके अंतर्गत लोगों का एक समूह में होना आवश्यक है जो बिना किसी आलोचना अथवा निर्णय के मात्र को संदर्भित करे, जिससे एक प्रबंध को समाधान तक पहुंचाने में आसानी मिले। इस क्रिया को इस नियम प्रकार से समझा जा सकता है इस प्रकार से, जैसे वातावरण तनाव मुक्त वातावरण हो। विषय की बात करें परिचर्चा मात्र विषय पर, ना कि आलोचना और निर्णय पर। और मात्रा की बात करें जितने अधिक लोग उतने विचार लाभदायक होते हैं। वैधता भी कुछ होनी चाहिए। और संग्रह सभी विचार तथ्यात्मक वैध हों ताकि त्वरित निष्कर्ष तक पहुंचा जा सके, और सभी विचार को लिखित रखा जाए ताकि वह स्मरण में रहे। फिर उसके बाद इन सबका मूल्यांकन करना चाहिए। जन प्रवाद की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? इसमें किसी भी दिशा में जाने की छूट होती है, सही है। ये समूह सदस्यों की सामाजिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करने का आदित्य होते हैं, ये भी सही है। ये प्रबंधन द्वारा नियंत्रित होते हैं, तो ये गलत है। बाकी इनमें शामिल लोगों को स्वहितों को पूरा करने के लिए व्यापक रूप से प्रयुक्त होता है, सही है। तो औपचार ये क्या है? ग्रेपवाइन ये अनौपचारिक संचार का एक रूप है जो आंतरिक और बाहरी दोनों औपचारिकता चैनलों को संचालित करता है, अतः ये सभी संगठनों में पाया जाता है। इस पद्धति से किसी भी सूचना को यथाशीघ्र ही फैलाया जा सकता है, और इसकी सबसे प्रमुख विशेषता है कि इसे किसी भी निश्चित पद्धति का पालन नहीं करता है। 10वां है आमने सामने के संप्रेषण का संदर्भ होता है, तो ये होता है समकालिक। वार्तालाप का अर्थ लोगों के मध्य अनौपचारिक चर्चा। जब कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति से अपने विचारों या राय दोनों की उपस्थिति में आदान प्रदान करता है तो इसे आमने सामने का फेस टू फेस कम्युनिकेशन कहा जाता है। यह है किसी समूह संगठन में संप्रेषण के प्रमुख प्रकारों के बारे में निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। यह सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करता है, सही है। यह अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है, ये भी सही है। यह भावनाओं और संवेगात्मक अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करता है, ये भी सही है। निर्णय लेने को सहज बनाता है, ये सभी के सभी ऑप्शन सही है। अंतर व्यक्ति संप्रेषण एक अन्य नाम क्या होता है? तो इसका होता है डायडिक, मतलब दो लोगों के बीच हो रहा है ना, इसलिए इसको द्विक संप्रेषण बोलते हैं। और नेक्स्ट है अंतर व्यक्ति संप्रेषण में स्रोत परामर्श के प्रकार निभाए जाते हैं, तो इसको प्रत्येक इंडिविजुअल द्वारा निभाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रंगों से संप्रेषण के लिए किस शब्द को प्रयोग किया जाता है? रंगों के लिए, तो इसको क्रोमैटिक बोलते हैं ना। क्रोमैटिक आपने देखा हो, क्रोम से रिलेटेड होता है, ये कलर से होता है, मोनोक्रोमिक नहीं होता है। क्रोमैटिक रंग विद्या होती है। रंग एक शक्तिशाली महत्वपूर्ण संचार उपकरण है जो धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रभाव में बंधा होता है, आपको पता ही होगा सब। दूसरों के साथ प्रभावी संप्रेषण करने की किसी व्यक्ति की क्षमता कहलाती है, इसको इंटरपर्सनल कॉम्पिटेंस कहते हैं। और जब आप अन्य अभिविन्यासित हो जाते हैं तो आप क्या करते हैं? सत्यनिष्ठा को बनाए रखते हुए अन्य लोगों की आवश्यकताओं, प्रेरणाओं, इच्छाओं के बारे में विचार करते हैं या अन्य व्यक्तियों को उत्साहित करते हैं और आप दिशा प्रदान करते हैं। ये सब तो नहीं होगा, ये पहला ही सही है, ठीक है। नेक्स्ट है समस्त अंतर व्यक्ति संप्रेषण का अधिभावी विचारणीय तत्व होता है, तो उसको संदर्भ बोलते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह सदस्यों द्वारा प्रभावी निर्णय निर्माण के संदर्भ में हानिकारक हो सकता है? चरम सशक्तिशीलता, यही तो हो गई। एक्सट्रीम कोहेसिवनेस, ये तो होगा ही। लक्ष्य के प्रति समर्पण नहीं होगा। ऑनेस्टी तो सही है, और इफेक्टिव ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस भी है। नेक्स्ट है वह नया छात्र कहता है कि मैं उसका प्रिय प्राध्यापक हूँ, और उसकी बात अवश्य सत्य होगी, क्योंकि कोई भी विद्यार्थी अपने प्रिय प्राध्यापक से कभी झूठ नहीं बोलता। गद्यांश पे नहीं तर्क दोष है, तो ये इसको चक्रक दोष बोलते हैं। ये रिपीटेड है, 1 मिनट। तो चलिए 20वां क्वेश्चन करते हैं। संप्रेषण प्रतिभागियों का चयन किन कारकों द्वारा प्रभावित होता है? सानिध्य, उपयोगिता, अकेलापन, या उपयोगिता, गुप्तता, असंविधता, या गुप्तता, असंवादित छल, या विषमता, असंवादित जो है विपथन। तो ये होता है प्रॉक्सिमिटी, यूटिलिटी एंड लॉनलाइनेस, ठीक है। तो ऑप्शन ए होगा। निर्णय क्षमता से, निर्णय क्षमता का सार क्या है? तो ये क्या होता है? समस्या समाधान, विकल्पों के मध्य चयन करना। तो विकल्पों के मध्य चयन करना ही निर्णय होगा ना, बहुत सारे विकल्प हो और उसमें डिसाइड करो कौन सा सही है। निर्णय लेने का पहला चरण क्या होता है? तो विशिष्ट लक्ष्य को स्थापित करना। पहले आपका लक्ष्य होना चाहिए, फिर तो आप आगे की तरफ बढ़ोगे।
निर्णय लेने का संज्ञानात्मक प्रक्रिया के रूप में माना जाता है जिसके परिणामस्वरूप विश्वास या अन्य वैकल्पिक संभावना के मध्य एक चुनाव होता है। तर्कसंगत निर्णय लेने में ठोस उद्देश्य शामिल होते हैं, अतः निर्णय लेने में प्रथम चरण किसी के उद्देश्य को जानना अथवा विशिष्ट लक्ष्यों को स्थापित करना होता है। उद्देश्य लक्ष्य को जानना, समस्या को पहचानना, फिर समस्या का विश्लेषण करना, प्रासंगिक जानकारी इकट्ठा करना और जो है सर्वश्रेष्ठ समाधान का चयन करना, कार्रवाई में निर्णय लेना, ये सब प्रक्रिया सुनिश्चित करता है। निम्नलिखित में से किस निर्णय निर्माण तकनीक में विचारों का योगदान देने के लिए संरचित नियम समाहित होता है? तो ये होता है नॉमिनल ग्रुप टेक्निक में। तो ठीक है, और नेक्स्ट है, वह कौन सा मानसिक प्रकार है जो समस्या समाधान में सहायक नहीं है? परिकल्पना का निरूपण, प्रक्रियात्मक स्थिरता, अंतर्दृष्टि, साधन साध्य विश्लेषण। तो ये फंक्शनल फिक्सनेस नहीं होना चाहिए कि आप कोई चीज पहले से सोच के बैठे रहो, पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, क्या भारत में स्कूली शिक्षा को निःशुल्क जो है कर देना चाहिए? तर्क दो दिए हैं। हाँ, साक्षरता के स्तर को सुधारने का यही एकमात्र उपाय है। नहीं, आर्थिक ढांचे पर पहले से भारी बोझ और अधिक बढ़ जाएगा। तो देखिए, ये दोनों बातें सही नहीं हो सकती क्योंकि स्कूल शिक्षा निःशुल्क कर देना चाहिए, और इसलिए क्योंकि साक्षरता के स्तर को सुधारने का यही एकमात्र तरीका तो गलत है, और नहीं इस आर्थिक ढांचे पर पहले से भारी बोझ, ये भी कोई दोनों ही मतलब तर्क प्रबल नहीं है यहाँ पे। सभी भारतीय धार्मिक हैं, सभी भारतीय जो है इंडियंस क्या है? धार्मिक है। क्या है? रिलीजियस है, धार्मिक। और सभी पेंटर धार्मिक है। सभी पेंटर जो है वो क्या है? सभी पेंटर क्या है? ये पेंटर है, ये धार्मिक है। तो और सभी पेंटर भारतीय भी हैं, धार्मिक है, सभी पेंटर भारतीय भी हैं। तो यहाँ पर बन सकता है ग्राफ ऐसे। तो इसमें निहित क्या है? तो देखिए, अव्याक्त से मध्यम पद है भाई, अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल है। देखिए, धार्मिक है, भारतीय पेंटर है, इसमें उपरोक्त आरेख से स्पष्ट है कि भारतीय पेंटर के बीच मध्य पद का आश्रभाव है। तो धार्मिक में ही आ गए थे दोनों ना, तो ऐसे बनता। ठीक है, नेक्स्ट है, कथन है, क्या वैज्ञानिक धर्म विश्वास करते हैं? तर्क है, हाँ, क्योंकि विज्ञान एक व्यवसाय है जो आस्था में रास्ते में नहीं आता। नहीं, क्योंकि तर्क एवं आस्था दोनों एक साथ नहीं आते हैं। तर्क और आस्था दोनों एक साथ नहीं आते हैं, तो इसमें दोनों में से एक हो सकता है, या तो एक या तो दो। नेक्स्ट है, अधोलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑल मैन आर मॉर्टल, सभी मरणशील है, सही बात है। कुछ हाथियों के सूंड होते हैं, तो सही है। और कोई मनुष्य पूर्ण नहीं है, ये बात भी सही। सभी गुलाब लाल है, सभी गुलाब लाल थोड़ी ना होते हैं, कुछ लाल पीले नीले भी होते हैं। तो बस ये रहा 28 क्वेश्चन। बताइए, यहाँ से आता है अगर मतलब संप्रेषण से, इंटरपर्सनल स्किल से, तो कितना यूजफुल है। तो इसको कॉमन सेंस से बस समझ के आपको लगाना है, बाकी कुछ चीजें आपको कई बार रिपीटेड दिखी होंगी। तो जितने भी साल के कराए जा रहे हैं इसको आप 2-4 बार कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके मैक्सिमम सही होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं 2018-19 के कंप्रिहेंशन में, मतलब संप्रेषण में।